Good afternoon. Myself Priya Thakkar, Standard 7th Grammar, Chapter number 14 Prepositions. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 13 हमारा कंप्लीट किया. जो हमारा चैप्टर 13 था वो था प्रीपोजिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह. प्रोनाउंस सीखे थे ना हम, राइट. प्रोनाउंस के काइंड्स हम सीखे थे, राइट. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आफ्टर दैट empathic pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun, identified pronoun, possessive and relative, right. इन सब के बारे में हमने सीखा था. एन एक्सरसाइज ऑल्सो we had done, right. Now our chapter number 14 preposition. Then preposition आज हम देखेंगे. प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे. तो व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? तो हियर अवर डिफाइन इज दैट अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, राइट. प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? तो वर्ड है. प्रीपोजिशन एक वर्ड ऐसा है जो बताता है रिलेशनशिप, बराबर, किस किस के बीच में. तो नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन मतलब नेम एंड प्रोनाउन हम आगे ही देख गए, बराबर. तो एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. वर्ड्स के साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है वो शो करता है प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. यहाँ पे रीड द सेंटेंसेस दिया हुआ है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, राइट. तो रीड द सेंटेंसेस. वी वेर वेटिंग एट द बस स्टॉप. एट माई कजिन स्पेंड देयर हॉलीडेज एट अ स्मॉल विलेज नियर द सी, राइट. यहाँ पे भी एट यूज हुआ. द क्लोथ्स आर इन द कपबोर्ड. कपड़े कहाँ पड़े हैं? तो कपबोर्ड में पड़े हैं. द मनी इज इन द ब्राउन बैग. ब्राउन कलर का बैग है, उसमें मनी पड़े हैं. तो ये जो इन, एट और दूसरा है ऑन. देयर इज अ बिग स्पाइडर ऑन द सीलिंग. सीलिंग पे एक बड़ा सा स्पाइडर है. तो ये ऑन, इन, एट, ये जो प्रीपोजिशन है किसके लिए यूज़ होते हैं? तो प्लेस के लिए यूज़ होते हैं, राइट. नाउ फंक्शंस ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. कहाँ यूज़ करते हैं हम? एट इज़ यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ समथिंग. अगर हमें कोई लोकेशन किसी चीज़ का बताना है और एग्जैक्टली पता है हमको कि वो कहाँ पे है, तो कॉन्फिडेंटली हम एट लगा सकते हैं. इन इज़ यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज़ इन एन एनक्लोज्ड स्पेस. एनक्लोज स्पेस मतलब अंदर. अगर हम किसी चीज़ के अंदर बोलने जा रहे हैं तो वो कैसी स्पेस होगी? बंद स्पेस. इट डिनोट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इनसाइड समथिंग, राइट. इन किस लिए यूज़ होता है? तो समथिंग शो, कुछ बताने के लिए कि कुछ अंदर बंद शेप बताने के लिए इन हम यूज़ करते हैं. ऑन इज यूज टू शो that something is attached to or touching something. on कहाँ पे यूज़ होता है? तो कुछ बताने के लिए कि किसी से वो अटैच है, टच करके अटैच है. जैसे कि हम एग्जांपल बोलते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल. तो टेबल से वो अटैच हो गई. बुक उड़ती तो नहीं होगी टेबल पे, है ना, अटैच हो गई. एंड टच हो गई. टच मतलब जैसे मैंने बताया, बुक टेबल पे पड़ी होगी ना, उड़ तो नहीं रही होगी, टच भी हुई होगी टेबल को. तो वैसे ही ऑन इज ऑल्सो यूज्ड वाइल स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट. ऑन इसलिए भी यूज़ होता है कि जब किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम बोलते हो एट रेस्ट, बताने के लिए,
बराबर। तो देखो एक्सरसाइज देखेंगे इसकी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। 1 नंबर, ऑल द फ्रेंड्स असेंबल्ड डैश जुबली पार्क डैश जमशेदपुर। तो ऑल द फ्रेंड्स असेंबल्ड जुबली पार्क में है वो लोग, तो जुबली पार्क के अंदर होंगे ना, उड़ तो नहीं रहेंगे ऊपर, तो इन लिखेंगे हम। एंड जमशेदपुर में आया, वो कहाँ पे आया पार्क, तो आया जमशेदपुर में, बराबर। इन, जैसे कि अहमदाबाद में गांधीनगर आया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इन गांधीनगर इन अहमदाबाद, है ना, ऐसे। नंबर 2, दे वेटेड डैश द पार्क फॉर द बस। वो वेट कर रहे थे बस की, कहाँ पे पार्क कर रहे थे, तो पार्क पे, तो पार्क के अंदर होता है, बराबर, इसलिए इन। पार्क के ऊपर हम लिख सकते हैं ऑन द पार्क, नहीं कि नहीं, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि एट द पार्क, नहीं, तो इन। थर्ड वन, व्हेन द बस अराइव्ड दे गॉट डैश द बस एक्साइटेडली। अब यहाँ पे इनटू यूज हुआ है। व्हेन द बस अराइव्ड, जब बस पहुँच गई, दे गॉट इनटू द बस, वो लोग अंदर चले गए, एक्साइटेडली, खुश होके, एक्साइट होके अंदर गए बैठने के लिए। कहीं जाना होता है तो हम लोग खुश होके जाते हैं ना, एक्साइटेडली। शीमा स्क्रीम्ड व्हेन शी सो अ लिज़ार्ड डैश द सीट। सीना ने क्या देखा, लिज़ार्ड को देखा, किस पे, सीट पे। शी गेज्ड डैश द रिपल्सिव रेप्टाइल इन हॉरर। वहाँ पे एट यूज हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस हमको बता रहे हैं। वीना and her sister sat dash the sofa and got ready to watch their favorite program। प्रोग्राम देखने के लिए रेडी हो गए, कौन, वीना एंड सिस्टर, बराबर। एंड कहाँ बैठे, ऑन द सोफ़ा। अब सोफ़ा है तो हम इन तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि सोफ़ा के अंदर तो कोई घुस के बैठता नहीं है, बराबर। ना ही एट बोलेंगे, क्योंकि एट तो किसी प्लेस के लिए हम बताते हैं, तो ऑन आएगा। वी स्टेड डैश होम। अब देखो घर का बताया है तो होम, प्लेस बताया ना, तो एट होम। द चिल्ड्रन आर डैश द टेरेस, ऑन द टेरेस। टेरेस तो ऊपर ही होता है ना, ऑन द टेरेस। नाउ मोर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, बराबर। अब मोर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कुछ ज़्यादा प्लेस के लिए प्रीपोजिशन कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, तो ये वाले। द टेबल इज़ बिसाइड द कोट। अब बिसाइड का मतलब क्या होता है, बाजू में, बाजू में। द टेबल के बाजू में क्या है, तो कोट के बाजू में डी टेबल रखा हुआ है, पलंग के बाजू में। देयर इज़ अ न्यू ब्रिज ओवर द रिवर। ओवर मतलब ऊपर, रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है, नीचे तो बनाते नहीं है नदी में घुस के, है ना, तो ओवर यूज होता है। द सन हैज़ डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स। बिहाइंड मतलब पीछे, बराबर, तो सन कहाँ छुप गया, क्लाउड्स के पीछे। द पेन वॉज लाइंग अंडर द बेड। लाइंग अंडर, तो पेन कहाँ पड़ी है, बेड के नीचे। मिनी सेट बिटवीन हर पेरेंट्स। मिनी कहाँ बैठी है, यहाँ पे पिक्चर दिखाया देखो, बिटवीन मतलब अब उसके पेरेंट्स के बीच में। द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बियॉन्ड द लेक। चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बियॉन्ड द लेक, लेक के पास। द बर्ड्स फ्लू हाई अबोव अस। बर्ड्स अबोव मतलब ऊपर। नवीन वॉज फैसिनेटेड
बाय द हाउस अमोंग द ट्रीज, बीच में, अमोंग मतलब इसके बीच में, ट्रीज के बीच में, बराबर। द टेम्परेचर हैज़ गॉन बिलो 0 डिग्रीज दिस विंटर, बिलो मतलब नीचे, बराबर। अब टेम्परेचर की बात की हो तो अमोंग नहीं बोलते, वो बीच में होता है, बिलो मतलब नीचे। टेम्परेचर की बात आती है तो अबोव एंड बिलो यूज़ होता है, वहाँ पे अंडर यूज़ नहीं करते हम। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पे हम ऐसे प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन। 1 नंबर, माई पेट डॉग वॉज स्लीपिंग पीसफुली डैश द बेड, बेड। तो माई पेट डॉग कहाँ बैठा है, शांति से, स्लीपिंग पीसफुली मतलब शांति से सो रहा है, कहाँ पे, तो बेड के ऊपर तो सोएगा नहीं ना, नीचे। हीना गॉट ब्रुजेस बिलो द नीज, वाई डोंट यू प्लेस दिस वास, वास मतलब फ्लावर वास होता है ना, उसको बोलते हैं। Why don't you place this vase of flowers beside the jug on the table? तो beside. Harish quickly hid himself behind the curtain when he saw his brother entering his room. Right? तो हरीश क्विकली हाइड हिमसेल्फ, हरीश ने अपने आप को क्विकली जल्दी से हाइड छुपा दिया, कहाँ छुपाया, तो बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दा, तो पर्दे के पीछे आता है तो बिहाइंड। व्हेन ही सो हिज ब्रदर एंटरिंग हिज रूम, प्लीज आस्क देम नॉट टू वंडर बियॉन्ड दिस पॉइंट, इट इज़ डेंजरस, बराबर। ये ऐसा बोल रहे हैं कि प्लीज़ आस्क देम, उसको उनको बोलो कि वंडर मतलब छुप जाना, तो ये पॉइंट के पीछे मत छुपो क्योंकि ये इट इज़ अ डेंजर है। कैन यू सी द ब्लू काइट फ्लाइंग अबोव द बिल्डिंग्स, अब क्या आप देख सकते हो ब्लू कलर का काइट फ्लाइंग ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर, बराबर। डिड यू नोटिस द टाइनी स्पैरो फ्लाइंग बिसाइड द पीजन्स, क्या आपने नोटिस किया है कि टाइनी स्पैरो मतलब छोटी सी स्पैरो कहाँ उड़ती है, तो पीजन्स के पीछे पीछे उड़ती है। माई मदर रिसीव्स ओवर 20 कॉल्स एवरी डे, ओवर 20 कॉल्स मतलब आज माई मदर मेरी मदर पूरे डे के 20 कॉल्स रिसीव करती है। टीचर से तो कम हो गए है ना, ऑनलाइन टीचर तो उससे भी ज़्यादा रिसीव कर रही है अभी। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, अब हमें टाइम का बता रहे हैं, पहले हमने प्लेस का देखा, नाउ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। रीड द सेंटेंसेस एंड नोट द हाईलाइटेड प्रीपोजिशंस। नीरजा promised to return home by 6 p.m. by Udit will leave for Copenhagen on Tuesday. Sorry, Tuesday, right. We have our breakfast at 8 o'clock every day. The case will be finalized in a week. तो in, वीक की बात की तो इन लिया, टाइम की बात की तो एट लिया, डे की बात की तो ऑन लिया, एंड टाइम की अगेन बात की मतलब इस टाइम के पीछे टाइम की बात की तो बाय। द फादर विल रिटर्न आफ्टर 2 days, फादर कब वापस आने वाले हैं तो आफ्टर 2 days। प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो
कुछ थोड़ी मिनट के लिए रुको, तो फॉर वी हैव लिव्ड इन मुंबई सिंस 2010। अब यहाँ पे बताया कि मुंबई कितने टाइम से रह रहे हैं हम, तो 2010 से रह रहे हैं, तो सिंस यूज़ होता है ना। तो देखो कौन कौन से हमारे थे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, बाय, ऑन, एट, इन, आफ्टर, फॉर, सिंस। नाउ फंक्शंस ऑफ प्रीपोजिशन। अब ये सारे जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कब कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ एट टू इंडिकेट अ पॉइंट इन टाइम। मैंने बताया ना कि एट कहाँ पे, तो टाइम दिखाने के लिए इंडिकेट किया जाता है। द मीटिंग विल कॉमन्स एट 9 AM। वी ऑल्सो यूज़ एट टू इंडिकेट इनडिफिनाइट पीरियड्स ऑफ टाइम। जो डेफिनेटली रेडी पीरियड नहीं होता है उसके लिए भी एट यूज़ होता है। जैसे कि द फैमिली यूजुअली हैज़ अ गेट टुगेदर एट दिवाली। दिवाली पे यूजुअली मतलब वैसे तो हम नहीं बोलते, वैसे तो हम ऐसा करते हैं, तो यूजुअली वैसे तो दिवाली द फैमिली यूजुअली गेट टुगेदर रखते हैं दिवाली पे। वी यूज़ ऑन टू इंडिकेट डिफिनाइट, जो प्रॉपर टाइम होता है डेज एंड डेट्स, उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं। द प्ले विल बी स्टेज्ड ऑन फ्राइडे। प्ले प्रोग्राम रखा है वो तो डेफिनाइट है, परफेक्ट है, तो उसके लिए ऑन। वी यूज़ इन टू इंडिकेट लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कहते, इन अ वीक, इन अ 15 days, है ना, तो उसके लिए इन यूज़ करते हैं। जैसे कि आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन September next year. We use in to indicate a part of the day, month, year or season. देखो, we will play Scrabble in the evening. कभी हम ऐसे डे के लिए कि मंथ के लिए कि ईयर के लिए सीज़न के लिए इन यूज़ करते हैं। यहाँ पे इवनिंग हुआ। बीना एन्जॉय स्विमिंग इन समर, तो समर मतलब सीज़न हुआ। वी ऑल्सो यूज़ इन टू शो द पीरियड इन विच एन एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो वहाँ होने वाली एक्शन है उसके लिए भी इन यूज़ करते हैं। जैसे कि आई शैल रिटर्न योर कैमरा इन अ वीक। मैं तुम्हारा कैमरा तुम्हें 1 वीक में रिटर्न कर दूँगी, तो वो किसके लिए यूज़ हुआ, लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ हुआ ना, थोड़ा पीरियड दिखाया ना, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं इन फ्यूचर के लिए, राइट। वी यूज़ by to indicate the latest time by which an action will end. by यूज़ करते हैं किसके लिए, तो इंडिकेट कर लेटेस्ट टाइम, कोई लेटेस्ट टाइम नया टाइम बताना है, तो विच एन एक्शन विल एंड, जब एक्शन पूरी होने वाली है उस टाइम पे। जैसे कि महक विल वैकेट दिस हाउस बाय द एंड ऑफ द मंथ। महक ये हाउस को ये महीने के एंड में छोड़ के जाने वाली है, तो ये बताना है तो भी बाय यूज़ होता है, बाय द एंड ऑफ द मंथ, राइट। नेक्स्ट जो भी स्टेप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, और ये पूरा ये पेज से मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी आपको 77 नंबर पेज नंबर, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, राइट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ओके।